कर्नाटक में जमकर गरजे प्रधानमंत्री मोदी। बोले, कांग्रेस और जेडीएस दिखावे के लिए दो दल हैं, दिल से दोनों एक ही हैं। दरअसल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में मात्र 2 सप्ताह से भी कम का समय बचा है। राज्य में भाजपा और कांग्रेस का चुनाव प्रचार अभियान चरम पर है। इस बीच दोनों पार्टियों के तीखे बयानबाजों का जो एक कह लीजिए कि एक दौर है वो चलता दिखाई पड़ रहा है। दोनों पार्टियों के दिग्गज नेता एक दूसरे पर जमकर हमलावर हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में थे और इस दौरान उन्होंने कई जगह जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने मैसूर में एक विशाल रोड शो भी किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने चन्नापटना में एक जनसभा को संबोधित किया था और वहां उन्होंने कहा था कि कांग्रेस और जेडीएस की दृष्टि में कर्नाटक सिर्फ एक एटीएम है, जबकि भाजपा के लिए कर्नाटक देश के विकास का महत्वपूर्ण ग्रोथ इंजन है। कर्नाटक ने भी लंबे दौर तक अस्थिर सरकारों का नाटक देखा है। अस्थिर सरकारों में सिर्फ लूटने के लिए लड़ाई होती है, विकास नहीं होता। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि इस अस्थिरता के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार कांग्रेस और जेडीएस हैं। ये दिखावे के लिए दो दल हैं, लेकिन दिल से दोनों एक ही हैं। ये दोनों दल परिवारवादी हैं, दोनों भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और इन दोनों की अस्थिरता में अवसर देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि जब कांग्रेस जेडीएस की सरकारें होती हैं तो सिर्फ कुछ विशेष परिवार ही फलते फूलते हैं, लेकिन भाजपा के लिए इस देश का एक एक परिवार भाजपा का अपना परिवार है। कांग्रेस ने देश के किसानों के साथ हमेशा विश्वासघात किया है। कांग्रेस पहले उन परिस्थितियों को बनाने में ताकत लगाती थी जो कि किसानों को कर्जे में डुबो दे और फिर चुनाव आने के बाद कर्ज माफी का दिखावा करती थी। प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके, जमकर कांग्रेस पर हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि देश में किसानों के खातों में अब तक करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। इसमें से करीब 18,000 करोड़ रुपए कर्नाटक के किसानों को दिए जा चुके हैं। सच्ची गारंटी का मतलब ये होता है। प्रधानमंत्री कांग्रेस पर हमले के मूड में थे। उन्होंने खरगे के सांप वाले बयान पर भी पलटवार किया। पीएम ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की सांप वाली टिप्पणी को लेकर भी पलटवार किया और कहा कि विकास के कार्यों के बीच कांग्रेस ने मुझे गाली देने वाला पिटारा फिर से खोल दिया है। ये कांग्रेस के लोग कभी मेरी कब्र खोदना चाहते हैं, कभी मुझे सांप बुलाते हैं। सांप तो भगवान शिव की माला है और मेरे शिव तो जनता जनार्दन है। इनकी इस गाली को मैं सिर माथे लेता। खरगे ने प्रधानमंत्री को जहरीला सांप कहा था। अगर आपको याद होगा तो 27 अप्रैल को कर्नाटक के कलबुर्गी में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना एक जहरीले सांप से की थी, जिसके बाद बीजेपी ने इसका कड़ा विरोध किया था। खरगे ने अपने बयान को लेकर बाद में सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि उनका बयान प्रधानमंत्री मोदी के लिए नहीं था, बल्कि वो बीजेपी की बात कर रहे थे। खरगे ने अपनी सफाई में यह भी कहा था कि बीजेपी की विचारधारा विभाजनकारी है, शत्रुतापूर्ण है और गरीबों और दलितों के प्रति नफरत पैदा करती है। खरगे ने कहा कि उन्होंने नफरत और द्वेष की राजनीति पर बयान दिया था, न कि प्रधानमंत्री मोदी पर। बयान व्यक्तिगत रूप से ना तो पीएम मोदी के लिए था और ना ही किसी अन्य व्यक्ति के लिए। इनके इस बयान पर जबरदस्त सियासी हंगामा हुआ और अब कर्नाटक चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में इसका जवाब भी दे दिया है कि सांप तो शिव के गले में होता है और जनता जनार्दन मेरी शिव है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने बेलूर में भी कांग्रेस और जेडीएस को घेरा। कांग्रेस और जेडीएस पर लगातार वो कर्नाटक की रैलियों में हमलावर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बेलूर में बातचीत में कहा कि कांग्रेस और जेडीएस इस बार कर्नाटक ने यह तय कर लिया है कि इन दोनों को जड़ से खत्म करना है। कांग्रेस और जेडीएस दोनों ही अस्थिरता का प्रतीक हैं। देश में जिन राज्यों में भी कांग्रेस की सरकारें बची हैं, वहां उनकी पहचान आपसी झगड़े से है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है, ये सब देख रहे हैं। प्रधानमंत्री दूसरे राज्यों का उदाहरण देते हुए कर्नाटक में जमकर जेडीएस और कांग्रेस पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और जेडीएस के बीच दिखावे वाली लड़ाई चलती है, WWF नूरा कुश्ती। संसद में भी कांग्रेस और जेडीएस हर मुद्दे पर साथ होते हैं और कांग्रेस को वोट देना मतलब विकास पर ब्रेक लगाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस यूनिट को दिल्ली में बैठे परिवार की सेवा करनी होती है। सीएम उम्मीदवार तय करना होता है या कोई भी फैसला लेना होता है तो दिल्ली वाले परिवार से पूछना होता है। जिसने इस परिवार के आगे घुटने टेके वही कांग्रेस में टिका है। जेडीएस भी एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। जमकर हमलावर प्रधानमंत्री मोदी, जिसकी चर्चा लगातार हो रही है। उन्होंने कहा कि जेडीएस पार्टी भी पूरी तरह से एक परिवार प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है और इस पार्टी के बड़े चेहरे अपनी सारी ताकत अपने परिवार को बसाने के खर्च में कर रहे हैं। पार्टी से जुड़ी ज्यादातर हेडलाइन यही होती है कि परिवार के किस सदस्य का पलड़ा भारी है। इस बात की चर्चा नहीं होती कि उनके पास लोगों के लिए क्या एजेंडा है।
कांग्रेस और बीजेपी साथ ही जेडीएस, कर्नाटक का रण अपने चरम पर है। वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है। 1-2 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है। 10 मई को वोटिंग होनी है और 13 तारीख को परिणाम आना है। जिस तरीके की तस्वीर कर्नाटक में दिखाई पड़ी है, निश्चित ही इस बार कर्नाटक का चुनाव बेहद रोमांचक होने वाला है। और आपको देखना है सिर्फ अमर उजाला, क्योंकि चुनावों के लिए भरोसा है अमर उजाला। मन से उजाला कर चले, मन से